सोचेगा कि हमारे बच्चों को मैंने अच्छे से पढ़ाया नहीं, एक भी बच्चा क्यों नहीं आया हमारे हाँ। स्कूल। तो हम सही बहुत सही दिशा में प्रयास करेंगे उसके लिए। और आपका नसीब है कि अभी दिसंबर में या मैक्सिमम जनवरी में इस साल के मतलब 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे, तो हम बहुत सही पीरियड में एग्जाम कब होगा? एग्जाम अगर दिसंबर में फॉर्म निकले तो एग्जाम में भी इमीडिएटली जनवरी या फरवरी में होगा। तो वो है, बट जैसे प्रिपरेशन करना है एटलीस्ट इस बार प्रिपरेशन में कोई गाइडेंस वगैरह होगा? वो सब मैं दे दूंगा सर। यहाँ तो मैं चाहूंगा कि जैसे शर्मा जी आप नोट कर लेना हाँ। कि जो जिले के बेस्ट हमारे बच्चे होंगे कुछ 50 या 100 एक नंबर लेके उनको एक महीना एक जगह बुला के ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे देंगे। बिल्कुल और हमारे जो ट्रेनर होंगे उनको हम बेसिक समझा देंगे, बल्कि एक आपको टीचर अभी ले ही लो जो उस समय ट्रेनर का काम करे, वो 50 या 100 स्टूडेंट्स को ट्रेन करे। बिल्कुल तो पॉसिबल। कम से कम उसमें अगर मुझे लगता है काफी ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी। यस, और इसको नोट करो, प्रोग्राम बनाओ। क्या होता है ऊर्जावान चाहे अनुभवी आपके बीच में जो प्रोफेसर साहब आए हैं, आप इनसे पूछिए और आगे बढ़ने की दिशा में आप प्रयास करिए। आपके सहयोग के लिए आए हैं, झिझक पर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। हम सब ट्राइबल लोग हैं, है ना, एक परंपरा में मैं भी ट्राइबल हूँ, है कि नहीं। झिझक पर हमारे में लगती है। शुरू में मैं भी कुछ नहीं जानता था, लेकिन आज ये हमारे सीओ साहब बोले ना, प्रैक्टिस ये बोले कि आज एक विल पावर होता है कि नहीं, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं नहीं कर सकता तो फिर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए क्या है, हम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे लोग कर सकते हैं, हम कभी कर सकते हैं। हमारे में क्या कमी है? भगवान जन्म एक साथ लेते हैं, एक जैसे लेते हैं, लेकिन इस दुनिया में अपने कर्मों के कारण लोग अपने महान हो जाते हैं, ठीक है। हमको अच्छा काम करना है। सर फ्रॉम एनटीआर, तो वो सारे हमारे सीनियर्स हैं जो उन्होंने काम किया। पुराने का बता रहे नसरुद्दीन शाह। हाँ, पुराने तो नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, शबाना आजमी, अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन, तो वो सारे लोग वहाँ, शत्रुघ्न सिन्हा, तो ये सारे लोग वहीं पे पास आउट। तो थोड़ा एक सेंसिटाइजेशन कर लें कि आपको पता चले, लेकिन आगे जो है पूरा कोर्स करके कि कैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो उसकी तरफ मेहनत करनी है। क्योंकि वहाँ अगर आपको एडमिशन होगा तो निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ आगे कोर्स करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ आपको रोल, मतलब हो सकता है एक्टिंग का ना मिले, लेकिन जो बताया आपने सिनेमा में बहुत चीजें होती हैं, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, फिर उसमें बहुत चीजें होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा चीजें, तो कुछ ना कुछ आपको उसमें जरूर मौका मिलेगा। 4 कोर्सेज कराएंगे हम, तो आज एक्टिंग वाला नहीं, पूरे जिले के बच्चों को मान है पूरे भारत का एक्टिंग के अंदर। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि जितने भी हमारे प्रतिष्ठित एक्टर्स हुए हैं, नसरुद्दीन शाह जी, ओमपुरी जी और अभी राजकुमार राव जी, वो सभी उसी इंस्टीट्यूट से निकले हैं। तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और एफटीआई का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जसपुर जैसे इतने दूरांचल क्षेत्र में वो इस तरह की ट्रेनिंग हमारे बच्चों के लिए करवा रहे हैं। और क्योंकि हमारे साथ प्रोफेसर दूरी जी हैं और आप लोग इस ट्रेनिंग लेंगे, 10 दिन के लिए लेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी सोच को सिर्फ 10 दिन तक ही सीमित ना रखें, बल्कि अपने आप ऐसे साथ से जितने ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं, मन में आपके जितने भी डाउट्स हैं कि भाई कैरियर अगर हमें बनाना है तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कई फिल्मों को निर्देशित भी किया है। और जब जिला प्रशासन की विशेष पहल की जा रही है और छत्तीसगढ़ शासन के तहत छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 जिसे 2022 में लागू किया गया, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी का भी विशेष प्रयास रहा है कि हमारा प्रदेश इस क्षेत्र में आगे निकले। तो मैं चाहूँगा कि आपसे हम सुने कि ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण में क्या होने वाला है और बच्चे किस तरह से अपने भविष्य को इस क्षेत्र में आगे देख सकते हैं। आदरणीय श्री संजय मौर्य जी, प्राध्यापक। धन्यवाद आदरणीय महोदय, आदरणीय मंत्री जी, एमएलए साहब। और 10 दिवसीय जो स्क्रीन एक्टिंग का कोर्स है वो फाउंडेशन कोर्स किया जा रहा है। तो आप नाम से जरूर जान रहे होंगे कि इट्स अ फाउंडेशन कोर्स इन स्क्रीन एक्टिंग। फाउंडेशन का मतलब होता है कि बहुत ही बेसिक तरह की एक्टिंग आपको सीखने को मिलेगी, क्योंकि जो मैं आपको 10 दिनों में बताना चाहूँगा वो मुझे 2.5 साल लगे, क्योंकि मैंने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। जो भी कलेक्टर साहब बार बार बोल रहे हैं कि आप उस इंस्टीट्यूट में जाएं, तो वो इंस्टीट्यूशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज का है। दिग्दर्शक अगर आपको बनना है, जब आप एक्टिंग करते हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दिमाग में ये रखना पड़ रहा है कि मेरे जो बगल में साथी जन बैठे हैं
उनको भी वो आवाज सुनाई दी, बट एट द सेम टाइम जो लड़की लास्ट बेंच पे बैठी है उसको भी मेरी आवाज सुनाई दी। सो ये लाइव थिएटर में होता है, नाटक में मुझे प्रोजेक्ट करना पड़ता है मेरी आवाज को, मेरे एक्सप्रेशन को। बट जब फिल्म आती है तो फिल्म का कैमरा यहाँ तक आता है, सो मुझे प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मंत्री जी से मैं इतना आवाज से जितने बात करना है उतना कर सकता हूँ, नाटक में वो नहीं कर सकता। सो ये जो अंतर है नाटक और फिल्म का, व्हाई फिल्म एक्टिंग इज डिफरेंट देन द लाइव थिएटर, ये हम 10 दिवसीय इस वर्कशॉप में जरूर सीखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत अलग अलग परिकल्पनाएं हैं कि फिल्म एक्टिंग मतलब क्या होता है, या एक्टिंग आप सीधे सीधे बड़े स्टार्स को देखते हैं ना कि ये सुपरस्टार बना, ये हीरो बना, तो हीरोइज्म की क्लास नहीं है, ठीक है। सो 2 साल हम रियलिस्टिक मेथड एक्टिंग अप्रोच सीखते हैं। रियलिस्टिक यानी जो हम असल जिंदगी में जैसे जीते हैं वैसा ही असल अभिनय करना कैमरे के सामने बहुत मुश्किल होता है। सो वो असल अभिनय कैसे करना है, वो रियलिस्टिक अप्रोच। यहाँ पे आपको स्टाइल, वो पुष्पा वाला अगर आपने सुना होगा कि वो स्टाइल जो बहुत यंग जनरेशन में फेमस हो जाता है, वैसे कोई स्टाइल नहीं पढ़ाई जाती है। जैसे आप हैं असल जिंदगी में, वही अगर किरदार आपको कैमरे के सामने करना है तो वो रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, वो 10 दिनों में हम यहाँ पे जरूर पढ़ाएंगे आपको। और सबसे पहले तो मैं आपको हमारे जसपुर के इस पावन धरा पर बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ सर। हमारे जसपुर आदिवासी ज़िले में हमारे जो अनुसूचित जाति के जितने बच्चे हैं उनको आप एक ट्रेनिंग देना चाहते हैं, फिल्मी दुनिया की ओर ले जाना चाहते हैं। हमारे चूँकि आदिवासी बच्चे हैं, संकोची हैं, ये इनका भविष्य आगे कितना बेहतर हो सकता है सर इस कोर्स के माध्यम से? धन्यवाद सर ये सवाल पूछने के लिए। मेरा नाम संजय मोरे है और भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से मैं अभिनय में स्नातकोत्तर मैंने शिक्षा ली है और तब से मैं अभिनय प्रशिक्षण भी करवा रहा हूँ 2017 से लेकर लगातार 2022 तक आज तक। और आज का ये जो वर्कशॉप है 10 दिनों का बेसिक फाउंडेशन कोर्स इन स्क्रीन एक्टिंग का, इनमें इन 10 दिनों में इनको अभिनय के रियलिस्टिक मेथड एक्टिंग अप्रोच का जो सबसे बेहतरीन पहलू है, जिसको हम पाया बोल सकते हैं या बेस बोल सकते हैं, उस बेस की तैयारी करवाने का ये वर्कशॉप है। और हमारा मोटिवेशन या FTI का मोटिवेशन इन कोर्सेज का करवाने का एक तो फिल्म एजुकेशन को बढ़ाने, जिसको हम फिल्म लिटरेसी बोलते हैं। शिक्षा तो बढ़ रही है, सब लोग अवेयर हैं कि इंजीनियरिंग क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, पर फिल्म कैसे बनती है या ओवरऑल फिल्म मीडियम कैसे काम करता है उसका अवेयरनेस ऑल ओवर इंडिया में थोड़ा सा कम है। तो इसी के लिए मेरी संस्था FTI ये पूरे 75 कोर्स करवा रही है आज़ादी के 75 सालों के अंतर्गत। और ये जो कोर्स है एक्टिंग का, इसमें अभिनय के बारे में हम बात करेंगे और जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, नसरुद्दीन शाह से लेके ओमपुरी, शबाना आज़मी, जया बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, अभी जयदीप अहलावत हो, राजकुमार राव हो, रसिका दुग्गल, ये सारे लोग फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं। और उसी इंस्टीट्यूट से जो वहाँ का 2 साल का कोर्स है उसी का एक छोटा वर्जन जो हम बोलते हैं कि पहचान, किसी भी एक्टिंग के करियर के बारे में पहचान करवाने का ये कोर्स है। और इन 10 दिनों में इनको एटलीस्ट इतना तो पता चल जाएगा कि इनको आगे लाइफ में अगर ये कोर्सेज करने हैं और इस दिशा में, इस फिल्म डिवीजन में या फिल्म इंडस्ट्री में आपका करियर बनवाना है तो एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, ये बिल्कुल इन 10 दिनों में इनको पता चल जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सबसे पहले तो मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि ये जसपुर ज़िले में फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो मैं हमारे ज़िले के कलेक्टर सर को और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमको मतलब स्क्रीन एक्टिंग शो में फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और उनको बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद। चलिए आप लोग को बहुत बहुत बेस्ट लक मेरे तरफ से और आप एंजॉय कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।